नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बीएसए को किया गया निलंबित, विभागीय कार्रवाई शुरू। सैनिक बंधु की बैठक में सुनी गई समस्या। 15 स्थानों पर हुई एक साथ चेकिंग से मचा हड़कंप। 2 महिला पुलिस पदाधिकारियों को एसपी ने किया निलंबित। और पुलिस लाइन में पीस कमेटी की हुई बैठक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह आत्महत्या के मामले में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के द्वारा शासन को प्रेषित संस्तुति पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश शासन ने जिला बेसिक शिक्षा पदाधिकारी शालिनी श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शासन ने बेसिक शिक्षा अनुभाग 1 द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शिथिलता तथा लगभग 1 वर्ष तक प्रभावी कार्रवाई न किए जाने के आरोप में प्रथम दृष्टया सिद्ध पाए जाने पर बीएसए के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई है। शासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता एवं लापरवाही गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासनादेश के तहत शालिनी श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली 1999 के नियम 4 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा नियम 7 के अंतर्गत विभागीय जांच संस्थित की गई है। जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक गोरखपुर मंडल को जांच अधिकारी नामित किया गया है। निलंबित अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा उनका संबंधीकरण शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ कार्यालय से किया गया है। शासन ने यह भी आदेश जारी किया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया के रिक्त पद पर नियमित तैनाती होने तक तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक प्राचार्य डाइट देवरिया को उनके वर्तमान पद के साथ साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जिससे शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो। शासन के निर्देशानुसार जिला सैनिक बंधु की बैठक हुई। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल डॉक्टर सुधाकर त्यागी ने की। बैठक में स्टेशन हेडक्वार्टर गोरखपुर के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी ने भूतपूर्व सैनिकों को उनकी समस्याओं के समाधान हेतु जिला प्रशासन की ओर से विधि सम्मत हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इसके उपरांत पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की विस्तृत समीक्षा कर अनुपालन की स्थिति भी जानी गई। बैठक में कुल 11 पूर्व सैनिक और उनके परिजन अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उपस्थित हुए थे और इनके मामलों में सुनवाई की गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और जनमानस में विश्वास और सुरक्षा की भावना को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस ने आज मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 15 स्थानों पर एक साथ अलग अलग जगह पर पुलिस ने वाहन जांच शुरू किया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता के तहत आम जन से सीधा संवाद स्थापित कर उनमें विश्वास और सुरक्षा की भावना को भरना, साथ ही छोटे मोटे विवादों को पुलिस अधिकारी द्वारा सामुदायिक स्तर पर सुलझाना, विशेषकर मित्र पुलिसिंग की भावना को जागृत करना बताया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस ने 15 जगहों पर चेकिंग करते हुए कुल 243 व्यक्तियों और 132 वाहनों की जांच की और इनमें विधि विरुद्ध जो ऐसे बालक हैं और वाहन चला रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के भी गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। आशा ज्योति केंद्र जनपद देवरिया में नियुक्त महिला उप निरीक्षक रेखा देवी और महिला आरक्षी सरिता बिंदु को उनकी ड्यूटी के दौरान पीड़िता के वन स्टॉप सेंटर से भाग जाने और राजकीय कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही तथा उदासीनता एवं अकर्मण्यता बरतने के आरोप में पुलिस अधीक्षक ने दोनों महिला पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया और इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्थित भी की गई है। इसके अतिरिक्त तत्समय ड्यूटी पर मौजूद महिला पीआरडी किरण देवी, महिला पीआरडी शीला देवी, महिला पीआरडी मनसा देवी तथा वन स्टॉप सेंटर मैनेजर नीतू भारती के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए जिलाधिकारी देवरिया को भी रिपोर्ट प्रेषित की गई है।
अधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश पर आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जनपद में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रेक्षागृह पुलिस लाइन में पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आनंद कुमार पांडे, उप जिलाधिकारी श्रुति शर्मा, क्षेत्राधिकारी गण, थाना प्रभारी गण सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी गण उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पर्व एवं सार्वजनिक कार्यक्रम आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ वातावरण में मनाएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतें। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी क्षेत्रों में साफ सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और यातायात व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए काम करें। आयोजकों से भी अपील की गई कि शासन प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का हर हाल में पालन करना अनिवार्य होगा। गैर संचारी रोगों की पहचान और रोकथाम के लिए धन्वंतरी सभागार में सहयोगी संस्था जपाई ईगो के सहयोग से डॉक्टर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पीएचसी के चिकित्सा अधिकारियों को गैर संचारी रोगों की जांच, इलाज और कंट्रोल करने के टिप्स दिए गए। एनसीडी स्क्रीनिंग कार्यक्रम की वर्तमान प्रगति, लक्ष्यों की उपलब्धि, स्क्रीनिंग में आ रही चुनौतियों और सुधार के संभावित उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सीएमओ ने कहा कि चिकित्सक प्रतिदिन एनसीडी आईडी का लॉगिन करें। अपर पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार पांडे के द्वारा मदनपुर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर की समग्र व्यवस्था, कार्यालय अभिलेखों के रखरखाव, मालखाना प्रबंधन, हवालात की सुरक्षा व्यवस्था तथा साफ सफाई की स्थिति का गहन अवलोकन किया। निरीक्षण के क्रम में थाना कार्यालय में विभिन्न रजिस्टरों, अपराध पंजिका, लंबित विवेचनाओं एवं अन्य अभिलेखों की बारीकी से समीक्षा की गई। साथ ही थानों पर पड़े पुराने माल मुकदमाती एवं अन्य जब्त माल के निस्तारण की स्थिति की भी जानकारी प्राप्त की गई तथा संबंधित को विधिक प्रावधानों के अनुरूप समयबद्ध निस्तारण के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया। यातायात प्रभारी गुलाब सिंह के नेतृत्व में मय पुलिस पदाधिकारियों ने अलग अलग क्षेत्रों में वाहन जांच अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुल 116 वाहनों का ई चालान किया गया तथा 11 वाहनों को सीज किया गया है। इस प्रकार की कार्रवाई के माध्यम से यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जा रहा है। साथ ही दुर्घटनाओं की रोकथाम में प्रभावी कार्य करने के उद्देश्य से भी लगातार वाहनों की जाँच की जा रही है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन को लेकर चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लार थाना की मिशन शक्ति टीम ने आज विभिन्न क्षेत्रों में जाकर महिलाओं और बच्चियों को जागरूक किया। इस दौरान सरकार द्वारा जारी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही डायल 112, हेल्पलाइन 181, वुमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और सीएम हेल्पलाइन 1076 तथा वन स्टॉप सेंटर के लिए 181 और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 102 और एम्बुलेंस सेवा के लिए 108 तथा साइबर हेल्पलाइन के लिए 1930 नंबर के बारे में विस्तार से महिलाओं और बालिकाओं को जानकारी दी गई। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी सुन सकते हैं तथा प्ले स्टोर से हमारे रेडियो केसरी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बीएसए को किया गया निलंबित, विभागीय कार्रवाई शुरू। सैनिक बंधु की बैठक में सुनी गई समस्या। 15 स्थानों पर हुई एक साथ चेकिंग से मचा हड़कंप। 2 महिला पुलिस पदाधिकारियों को एसपी ने किया निलंबित और पुलिस लाइन में पीस कमेटी की हुई बैठक। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।